साथियों नमस्कार। मैं राजवीर सिंह दिल्ली से। कल आभास महासंघ के बैनर तले जो प्रोटेस्ट हो रहा था अयोध्या में, जो मूक बधिर लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई थी, उसका विरोध करने के लिए कल 13 तारीख को जंतर मंतर पर आभास महासंघ का लाल सिंह जी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। उसमें मैं भी गया था, लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ जो वहाँ मैंने कहने की कोशिश की कि आज हम एक लड़की के लिए विरोध स्वरूप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को दूसरा होगा रेप मर्डर, फिर उसका विरोध करेंगे, परसों तीसरा होगा। इस तरह ये तो एक कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब तक कि हम इस चीज़ का विरोध ना करें कि भाई ऐसा होता क्यों है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यह अन्याय और अत्याचार जो गरीब लोगों पर होता है वो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम ऐसा सिस्टम बनाने के लिए या बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। केवल एक अत्याचार की घटना हो जाती है तो उसके लिए हम प्रयास करके और ज्ञापन देने के बाद जो है हमारा काम ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होना है क्या नहीं होना है इससे फिर हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो साथियों, मैं तो इन चीज़ों की गहराई में जाके इनको किस तरह बदला जा सकता है इस पर विचार करता हूँ, लेकिन अधिकांश जो है लोग या अधिकांश नेता या बहुजन के अधिकांश लीडर वो इन सारी चीज़ों पर विचार न करके केवल एक या दो खास दुर्घटनाओं को पकड़ लेते हैं और फिर उन पर हल्ला मचाकर ये अपना संगठन का या अपने स्वयं का नाम रोशन करके वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में अपना स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये मैं लगभग मेरे पास 50 के लगभग नाम हैं जो मैं एक बार आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ और ये दिखा भी रहा हूँ, जिसमें एडवोकेट आनंद झिंडोले हैं, डॉक्टर के.पी. सिंह हैं, डॉक्टर ए.आर. अकेला हैं, एडवोकेट आर कुरील जी हैं, बी.एम. कनोटिया जी हैं, बालचंद जी हैं, विजेंद्र सिंह हैं, चंद्रवीर सिंह जी हैं मुरादाबाद से, टी.के. गौतम जी हैं, दयानंद मेहरा हैं, पशु चिकित्सक हैं रिटायर्ड, देशराज सिंह बौद्ध हैं, डॉक्टर आमिर हैं मेरठ के, R.के. पासी हैं और इंजीनियर R.सी. विवेक हैं, जी.के. शर्मा हैं, गोपाल भारती हैं, गुलाम सरवर जी हैं, हुकुम चंद जादम चंद सैनी जी हैं, कल्पना बौद्ध जी हैं, मदन लाल अनंग जी हैं, एडवोकेट मनोज गौतम जी हैं, मनोज कटारिया जी हैं बीएसपी के, मिश्री लाग जी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नाग भारती हैं, इंजीनियर नरेश कुमार हैं जो यूपी पीडब्ल्यूडी से एससी के पद से रिटायर हुए हैं, नितिन वर्मा जी हैं, पीसी योगी हैं जयपुर से, राजेंद्र कुमार जी हैं आरपीआई के, राम गोपाल जी हैं महिपालपुर से दिल्ली से,
और फादर दीपक थॉमस हैं, ऋषिपाल बोधायन जी हैं, बदायूं से ऋषिपाल जी, आर के सिंह जी हैं, एससी डीडीए से रिटायर हुए हैं, विनोद कुमार हैं रोहिणी से, सरवन कुमार हैं राजापुरी से, स्वीटी सैनी जी हैं, उदय गिल हैं, यादेश्वर जी हैं पैगाम से, महेश मानव जी हैं, शाबदी जी हैं, अशोक भारती जी हैं, लाल सिंह जी हैं आभास से, सैयद हसन हैं उड़ीसा से, राजुद्दीन गादरे जी हैं मेरठ से, ओम सुधा जी हैं जो पहले इंजीनियर आरसी विवेक जी हैं, एक्सएमपी प्रमोद कुरील जी हैं, एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने हैं, आईपीएस पृथ्वीराज जी हैं, लोकेश कटारिया जी हैं, निर्देश दीदी हैं, साथियों और बहुत से नेता हैं, लीडर हैं, लेकिन हम लोग एक मंच पर एक साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं हैं। भूपेंद्र चमार जी हैं नगीना के। सभी लोगों का ये है कि केवल मैं ही एक सही रास्ते पर चल रहा हूँ और दूसरे सारे जो हैं वो गद्दार हैं और इनको जूते मारने चाहिए। तो इस तरह हम लोग जो है एक दूसरे को ही जो है टांग खींचने में लगे हुए हैं। खैर, अब मैं इस पर ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो केवल अपने विचार ही बता सकता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जी के क्या विचार थे। उनका था कि 2 वोट के द्वारा हम एक सामान्य प्रत्याशी को वोट दें और दूसरा वोट जो है वो हम अपने प्रत्याशी को दें, जिससे कि जो हमारा प्रत्याशी है यानी कि कमज़ोर वर्ग होगा, दलित वर्ग होगा, वो कम से कम संसद में जाकर आज़ादी के साथ अपनी बात रख सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और जो 131 एमपी हैं एससी एसटी के, वो संसद में जाने के बाद भी दलित वर्गों का कोई ख़ास भला नहीं कर पाए। और आज हालात जो हैं, पूंजीवाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गरीबों के लिए, दलितों के लिए हालात और भी ख़राब होते जा रहे हैं। तो साथियों, इसके लिए मुझे जो एक चीज़ लग रही है जिम्मेदार जो है, वो समाजवाद जो है मुझे इसके लिए जिम्मेदार लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जैसे जैसे समाजवाद मजबूत हो रहा है तो वो पूंजीवाद को, साम्राज्यवाद को भी मजबूत करने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है कि आप देखिए, जैसे जैसे हमारे समाज के लोग, किसी भी समाज को ले लो, चाहे चमार समाज हो, जाट समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, धोबी समाज हो, सब अपने अपने समाज को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और इस प्रकार ये समाज मजबूत हों या कमज़ोर हों, लेकिन आपस में ही लड़कर एक दूसरे को कमज़ोर करने का ही प्रयास कर रहे हैं। और साम्राज्यवादी या पूंजीवादी जो सरकारों पर कब्जा किए बैठे हैं,
सारे समाज वाले उनके गुलाम बने हुए हैं। कोई भी समाज न्याय की बात नहीं करता है। अभी झांसी में एक यादव सब इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस के, उनको भी जो है अब याद आ रही है कि किस तरह जो है जातिवाद दलितों को, ओबीसी को कुचल रहा है, उनका शोषण कर रहा है। लेकिन जब तक उनका सबका काम ठीक ठाक चलता रहता है तब तक किसी को भी जो है जातिवाद की, साम्राज्यवाद की या पूंजीवाद की याद नहीं आती है। तो मेरा तो एक यही सुझाव है कि हम समाजवाद या अपने जाति के संगठनों को मजबूत करने के बजाय यदि गरीबों के लिए काम करें तो शायद पूंजीवाद को, साम्राज्यवाद को रोक पाएंगे। यदि हम जातिवादी संगठन बनाकर समाजवाद को, अपने समाज को मजबूत करने का कार्य करते रहेंगे तो इससे पूंजीवाद ही मजबूत होगा। तो ये एक विचार है मेरा। बाकी आप सभी लोग जो है काफ़ी समझदार हैं, विचार करके देखिए क्या जातिवाद से हमें कुछ फ़ायदा होगा या पूंजीवाद को रोकने के लिए हमें गरीबों को एकजुट करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों के मैंने विचार सुने थे कि जो सरकार गरीबों को 5 किलो राशन दे रही है और उनके खाने पीने का जुगाड़ कर रही है, उनको कुछ आर्थिक सहायता भी दे रही है, तो ये गलत कर रही है सरकार। और इससे तो जो है ये गरीब लोग आलसी हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे। तो ये पहले मैं भी यही चीज़ मानता था कि हाँ, वास्तव में गरीब लोग जो है निकम्मे हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक व्यक्ति की, एक किसान की बात सुनकर ये समझ आया कि ये जो थ्योरी है गरीबों के निकम्मे होने की, ये भी एक लालचवश ही जो है गढ़ी जा रही है ये थ्योरी। क्योंकि उनको सस्ते मज़दूर नहीं मिलते हैं। फसल की कटाई के समय किसानों को सस्ते मज़दूर चाहिए, और जो कारखाने वाले हैं, पूंजीपति हैं, उनको अपने कारखानों के लिए सस्ते मज़दूर चाहिए। तो जो गरीब लोग हैं, जब उनको 2 टाइम की रोटी मिल रही है तो फिर वो सस्ती मज़दूरी करने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। अब आप देखिए, जो पूंजीवादी हैं उनको तो सरकार से हर तरह की सहायता मिलती है, सुख सुविधा मिलती है। और जो मज़दूर वर्ग है, मज़दूर वर्ग को भी, मज़दूर वर्ग नहीं, मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग को भी जो है एक सरकार में नौकरी के बहाने आर्थिक हिस्सेदारी मिलती रहती है। मध्यम वर्ग को भी अगर हम एक मतलब आसान तरीके से कहूँ तो 10-12 लाख रुपए पर ईयर, हर साल मध्यम वर्ग को भी तनख्वाह के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन जो मज़दूर है, गरीब आदमी है, उसको क्या मिलता है? उसको केवल मिलता है 500 रुपये की दिहाड़ी, वो भी कभी मिल गई और कभी नहीं भी मिलती है। तो लगभग मैं अनुमान है मेरा कि 10,000 से ज़्यादा एक मज़दूर को महीने में नहीं पड़ते।
तो ये सारी जो गढ़े जा रहे हैं मुहावरे कि मज़दूरों को फ्री का राशन देके उनको निकम्मा बनाया जा रहा है, इसमें भी पूंजीवादियों की और मध्यम वर्ग की, धनी किसानों की एक लालच है उनका कि अगर ऐसा हो गया तो फिर जो है हमें सस्ते मज़दूर कहाँ से मिलेंगे। तो साथियों, मज़दूरों को सरकार में हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक पूंजीवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। जातिवाद के सहारे अपने समाज को मजबूत बनाकर आप कभी भी पूंजीवाद का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मज़दूरों को, गरीब आदमी को वोट वापस लेने का अधिकार हमें देना पड़ेगा, ताकि मज़दूर जनता, गरीब जनता को एक अपने नेताओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा इससे, और वो नेता उनकी बात सुनेंगे। दूसरे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो हर जाति और हर धर्म के नेता जो चुनकर आएंगे वो आज़ादी के साथ अपना काम कर पाएंगे। तो साथियों, ये कुछ विचार हैं जिन पर आपको सोचना चाहिए कि एक तो जनता के हाथ में हमें कुछ ना कुछ ताकत देनी पड़ेगी जो उनके वोट वापस लेने के द्वारा ही उनको दी जा सकती है। अभी तो गरीब व्यक्ति का वोट एक बार देने के बाद 5 साल तक वो बंधक बन जाता है, उसके बाद गरीब आदमी की कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। तो अगर उसका वोट पर अपने अधिकार रहेगा तो कम से कम उसके नेता उससे जुड़े रहेंगे और उसकी बात सुनेंगे। अभी तो गरीब आदमी की बात सुनने वाला ही कोई नहीं है। मध्यम वर्ग की तो बात थोड़ी बहुत फिर भी सुनी जाती है, वो लोग अपने पेंशन के लिए लड़ते हैं, कोर्ट में भी चले जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहीं नहीं जा पाता। तो साथियों, एक बार आप अवश्य विचार कीजिए, ख़ास तौर पर गरीब लोग जो हैं वो वोट वापस लेने के मुद्दे पर अवश्य सोच विचार करें और इस दिशा में कुछ कार्रवाई, आंदोलन आदि के माध्यम से अवश्य करें। यही मेरा जो है आपसे गरीब लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।